नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। लोकसभा चुनाव के चलते राजस्थान में बीजेपी का आक्रामक प्रचार जारी है। इस दौरान राजस्थान की बीकानेर लोकसभा सीट पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीरों की भूमि राजस्थान की धरती का गुणगान करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई भी मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा सकता है। राजनाथ सिंह बीकानेर के कोलायत में भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जनसभा में अर्जुन राम मेघवाल को बड़ी जीत देकर संसद में भेजने का आग्रह किया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस रक्षा बलों की शौर्य और पराक्रम पर सवाल उठाती है तो मुझे बहुत दुख होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 की शुरुआत तक अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ही होगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले मैं जब विदेशों में जाता था तो हमारी बातों को कोई संजीदगी से नहीं लेता था, लेकिन आज भारत का कद इतना बढ़ गया है कि जब भारत बोलता है तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है कि भारत क्या बोल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने देश के जवानों के स्वाभिमान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की। पूरे विश्व को सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पता चला और ये सबूत मांग रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस के मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी। हमारी सरकार को 10 साल हो चुके हैं, पर कोई भी माई का लाल हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। उन्होंने राजीव गांधी का नाम लेते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि देश में भ्रष्टाचार का मामला व्यापक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऊपर से 100 पैसे भेजता हूं तो आम लोगों तक 14 पैसा पहुंचता है। देश में इतना भ्रष्टाचार है कि बाकी ये 86 पैसे दूसरे लोग ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में अविश्वसनीय काम हुए हैं। लोगों को कोरोना काल में 3-3 डोज लगी, जबकि विश्व में अमेरिका के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जहां के लोगों को कोरोना की डोज नहीं लग पाई। राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से उठाने का काम सरकार ने किया है। उन्होंने राजस्थान की माता बहनों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जिनको अभी तक पानी नहीं मिला है, आपके घर घर तक पानी मिलेगा और ये काम बहुत जल्द होगा। राजनाथ सिंह ने एक देश एक चुनाव की बात को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की परिसंकल्पना है कि एक देश में एक चुनाव होना चाहिए। बार बार लोकसभा चुनाव, बार बार विधानसभा चुनाव, नगरपालिका चुनाव, पंचायत चुनाव नहीं होने चाहिए। सभी चुनाव देश में एक साथ होने चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। मैं चाहता हूं कि इस बात पर देश की जनता का भी समर्थन होना चाहिए। कांग्रेस तो हर बात का विरोध करती है। देश में एक साथ सभी चुनाव होने चाहिए। सब लोगों की तरफ से इस पर समर्थन मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने भजनलाल सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद राजस्थान में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था लागू हुई है। राजस्थान में अपराध का ग्राफ काफी कम हुआ है। आदतन अपराधियों और इनामी अपराधियों को जेल में किया गया है। राज्य में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो भी निर्णय होने चाहिए वो भजनलाल जी ने किए हैं। मेरा मानना है कि जब तक राज्य में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं हो, शासन प्रशासन का कोई मतलब नहीं। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में राजस्थान की धरती का जमकर गुणगान किया। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान की धरती को प्रणाम करता हूं। धरती का